हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। कुछ बच्चे ये तो डिसाइड कर लेते हैं कि आफ्टर 10th उन्हें साइंस स्ट्रीम लेनी है, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें साइंस स्ट्रीम में मेडिकल लेनी है या नॉन मेडिकल, यानी कि पीसीएम लेनी है या पीसीबी। इन दोनों को डिसाइड करने से पहले उनके माइंड में ये क्लियर नहीं होता कि उनके पास कौन कौन से स्कोप रहेंगे। अगर वो पीसीएम ले या पीसीबी ले, एक लिमिटेड से स्कोप का उन्हें पता होता है जिसके पीछे वो स्ट्रीम ले लेते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। तो आज हम आपको वो स्कोप बताने वाले हैं जिससे आप और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो सके कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है, और जिन्होंने ऑलरेडी ले रखी है उनको ये पता लगे कि उनके लिए कौन कौन से ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पीसीबी, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जिन बच्चों ने ये तीन सब्जेक्ट लिए हैं या जो लेना चाहते हैं, यानी कि जो मेडिकल लेना चाहते हैं, उनका सबसे मेन जो फोकस होता है, अगर किसी बच्चे से पूछे कि आपने मेडिकल क्यों लिया, तो उनके पास एक ही जवाब होता है कि हमें एमबीबीएस करनी है। लेकिन उन बच्चों को शायद ये नहीं पता कि हमारे देश में एमबीबीएस की सीट्स जो है वो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही कम कॉलेजेस हैं और स्टूडेंट बहुत ज्यादा। और इसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेजेस है वहां पर डोनेशन के नाम पर बहुत बड़े अमाउंट में पैसा लिया जाता है, और उनकी फीस जो है वो इतनी है कि एक मीडियम फैमिली जो है उसके बजट से वो बहुत दूर है। करोड़ों रुपया लग जाता है एक एमबीबीएस करने में प्राइवेट कॉलेज से। तो अगर आपने मेडिकल ले ली और आपने एमबीबीएस में आपका एडमिशन नहीं हुआ, तो क्या आपने सोचा है कि आपके पास कौन कौन से स्कोप है? फिर आप क्या करोगे? तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एमबीबीएस नहीं करनी या एमबीबीएस में आपका एडमिशन नहीं होता, तो भी आपके पास बहुत स्कोप है मेडिकल लेके फील्ड में आगे जाने का। और वो कौन कौन से स्कोप है, आज हम उन्हीं की बात करने वाले हैं। देखिए, बड़े सारे ऑप्शन ऐसे हैं हमारे पास एमबीबीएस के अलावा जिनमें बहुत ही कम फीस है और एडमिशन आपका बहुत इजीली हो जाएगा। एमबीबीएस की तरह आपको कंपटीशन में नहीं घुसना पड़ेगा एडमिशन के। वो ऑप्शन कौन कौन से हैं, आज वही हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, बीएससी मेडिकल लैब टेक्नीशियन। ये जो कोर्स है, आपने देखा होगा, आप जब भी किसी डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले जो है आपके टेस्ट लिख देते हैं कि ये वाला टेस्ट करा के लाओ, उसके बाद रिपोर्ट देखेंगे। फिर आप टेस्ट कराने लैब में जाते हो, तो उस लैब में जो एक्सपर्ट होता है, जो आपके सारे टेस्ट, ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल को टेस्ट करके उनके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी जो प्रिंट आउट निकाल के आपको देता है, वो काम है लैब टेक्नीशियन का। लैब टेक्नीशियन का वर्क भी आजकल हॉस्पिटल में, हर हॉस्पिटल में लैब है, हर हॉस्पिटल में इसकी जॉब है और अच्छी खासी सैलरी इसमें मिलती है। तो आपके पास एक स्कोप जो है वो बीएससी मेडिकल लैब टेक्नीशियन कोर्स करने का भी है। और ऑप्शन क्या है हमारे पास? देखिए, बी फार्मा। ये दूसरा जवाब होता है जब बच्चों से पूछा जाता है कि अगर आपसे एमबीबीएस नहीं हुई तो आप क्या करोगे, तो बच्चे जनरली इसका नाम लेते हैं कि हम बी फार्मा कर लेंगे, जिसमें मेडिसिन की स्टडी आपको बताई जाती है। आप कहीं पे भी मेडिसिन से रिलेटेड वर्क कर सकते हो, किसी मेडिसिन फैक्ट्री में आप एज अ सेल्स मैनेजर भी कर सकते हो, या इसके अलावा मेडिकल स्टोर भी अपना ओपन कर सकते हो। तो उसके लिए बी फार्मा है, ये मोस्टली बच्चों को पता होता है। और जो कोर्स है वो क्या है? बीएससी इन ऑडियो एंड स्पीच। ये नया कोर्स है। देखिए, वो लोग जिनको सुनने में या बोलने में प्रॉब्लम होती है, उन लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, उन लोगों को कैसे हेल्प की जाए, कैसा उनका इलाज किया जाए, उससे रिलेटेड ये स्टडी है हमारे पास। बीएससी इन ऑडियो एंड स्पीच बहुत डिमांड में है, आपके पास ये करने का भी ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास बैचलर इन फिजियोथेरेपी। आजकल फिजियोथेरेपिस्ट बहुत हो गए हैं, आपको पता है। तो वो डिग्री जो है, वो जो थेरेपिस्ट का कोर्स है, वो भी आप जो है वो मेडिकल लेने के बाद ही होता है। आप अगर प्लस टू में आपके पास पीसीबी होगा, उसके बाद ही आप जो है वो बैचलर डिग्री कर सकते हैं इस फील्ड में, और अपना एक प्राइवेट क्लिनिक भी या फिर किसी दूसरे डॉक्टर या हॉस्पिटल के साथ टाई अप करके आप अपनी सर्विस वहां दे सकते हैं। बीएससी रिहेबिलिटेशन थेरेपी, इसका मीनिंग है जो लोग नशा छुड़वाने के लिए हॉस्पिटलों में आते हैं, जिनको नशे की लत लगी होती है। तो आपने देखा होगा आजकल बड़े सारे सेंटर खुले हुए हैं जहां पर ऐसा दावा किया जाता है कि हम नशे छुड़वा देंगे लोगों के। तो वहां पर जो लोग काम करते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, वो बीएससी रिहेबिलिटेशन थेरेपी से होते हैं। उन्होंने इसमें स्टडी कर रखी होती है, डिग्री कर रखी होती है, उन्हें पता होता है कि लोगों से नशा कैसे छुड़वाया जा सकता है। तो आज के टाइम पर जहां पर नशा बहुत फैला हुआ है, उस फील्ड में सबसे कारगर ये एक्सपर्टनेस जो है वो शो होती है। आप ये डिग्री करके
जो है फील्ड में, और मेडिकल स्टोर पे भी आप कंसल्ट कर सकते हो, अपने जो है वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो लोगों से। अदरवाइज़ आप हॉस्पिटल में जो है जाकर जॉब की बात कर सकते हो, या फिर अपना प्राइवेट सेंटर भी आप खोल सकते हो। बीएससी ऑपरेशन थिएटर। अब किसी भी हॉस्पिटल में आप जाते हो तो एक सिर्फ अकेला डॉक्टर नहीं होता ऑपरेशन थिएटर में जो ऑपरेशन कर देता है, उसके साथ एक स्टाफ होता है। उस स्टाफ का काम होता है ऑपरेशन की मैनेजमेंट करना, क्या सामान चाहिए, क्या क्या डिवाइसेस चाहिए। तो वो जो ऑपरेशन थिएटर की मैनेजमेंट होती है, उसके लिए भी हमारे पास एक कोर्स है जिसका नाम है बीएससी ऑपरेशन थिएटर। तो आप ये कोर्स भी कर सकते हैं जिसमें आप ऑपरेशन से रिलेटेड सारी डिटेल्स जो है वो जानकारी जो है आप इस कोर्स में पाओगे, और एक एक्सपर्ट बन सकते हो आप इस चीज में, ताकि आपको बहुत सारी जॉब्स, एमबीबीएस जहां भी वर्क करेगा उसके साथ ही ये सारी फील्ड के लोग उसके साथ होंगे, तो आप ये सारे काम करके भी डॉक्टरी लाइन में रह सकते हैं। आगे देखिए, बीएससी नर्सिंग। ये भी मोस्टली बच्चों को पता होता है कि हम आफ्टर 12 जो है एएनएम जीएनएम के कोर्सेज आते हैं, हम वो कर सकते हैं। फिर आता है बीटेक इन बायोटेक। आप मेडिकल स्ट्रीम लेके बीटेक कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक फील्ड है आपके पास, वो है बायोटेक की। बायोटेक में क्या आपको नई नई टेक्निक सिखाई जाती हैं, जिसको आप एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हो, कि किसानों को कम लागत में ज्यादा मुनाफा कैसा हो, कैसे नई नई फसलें उगाई जाए, नई ब्रीड पैदा की जाए। तो ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, तो आप वो भी जो है मेडिकल स्ट्रीम की हेल्प से ही कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास सिंपल बीएससी का भी चांस है, जिसमें आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो। आप बीएससी बोटैनी में कर सकते हो, बॉटनी में, जूलॉजी में कर सकते हो, लाइफ साइंस में आपके पास, इसके अंदर लाइफ साइंस जो है उसमें केमिस्ट्री भी आ जाती है। इन सब्जेक्ट्स में आप बीएससी करके टीचिंग एक्सपीरियंस में भी जा सकते हो। तो अगर आप देखो, तो हमने मेडिकल स्ट्रीम के बाद आपको इतने सारे ऑप्शंस बता दिए हैं कि आप सिर्फ एक एमबीबीएस पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते अगर आपका टेस्ट क्लियर नहीं होता। बाकी जितने ऑप्शन है वो बहुत कम कॉम्पिटिटिव है, यानी कि इजिली एडमिशन हो सकता है और कम फीस है, और जिनकी वैल्यू आज के टाइम में स्कोप डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपने टाइम देखा है कि डॉक्टर और मेडिकल सर्विस की कितनी डिमांड है। तो उस डिमांड के अंदर आप इन सारी सर्विसेज से अगर किसी भी एक कोर्स से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, तो आपको मार्केट में कंपटीशन सफर करने की जरूरत नहीं है, आप इजिली कहीं सेट हो सकते हैं। ये तो बात थी तब जब आपने पीसीबी को चूज किया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को। अगर आपने चूज किया होता पीसीएम को, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जिसे आप नॉन मेडिकल स्ट्रीम बोलते हो साइंस के अंडर में, या आपने इसको ऑलरेडी चूज कर लिया, आप ऑलरेडी 11th या 12th में हो, तो आपके पास कौन कौन से स्कोप है? सबसे पहले तो आ जाता है आपके पास इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में आपके पास आईआईटी का एग्जाम है, अगर आप क्रैक कर देते हो तो आप किसी भी आईआईटी से बीटेक कर सकते हो, इंजीनियरिंग कर सकते हो। अगर एग्जाम क्रैक नहीं होता, तो आप इंजीनियरिंग के लिए प्राइवेट कॉलेजेस का भी सहारा लेते हो, जहां पर बड़े सारे टाइप की इंजीनियरिंग है, आईटी है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रहे, आजकल मार्केट में इंजीनियरिंग का कोई ज्यादा स्कोप नहीं है। अगर आपने किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग की है तो आपको जॉब मिल जाएगी, अच्छी जॉब मिल जाएगी। अदरवाइज आपने किसी लोकल या सिर्फ सिंपल से किसी कॉलेज से आपने अगर बीटेक कर ली, आपने इंजीनियरिंग कर ली, तो आपके लिए जॉब भी मुश्किल हो जाएगी, और अगर जॉब कहीं मिल भी जाती है तो जो स्केल होगा आपका, सैलरी स्केल, वो बहुत कम हो जाएगा। तो अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आपका किसी बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो, या आईआईटी से आप इंजीनियरिंग करो, तो ही आपको इंजीनियरिंग का फायदा है। अगर आपको इंजीनियरिंग करनी ही नहीं है, इंजीनियरिंग में भी अच्छा खासा पैसा लगता है पेरेंट्स का, अगर आपका उतना बजट नहीं है और आपने नॉन मेडिकल लिया है, तो फिर आपके पास कौन सा ऑप्शन है? तो इसके अलावा जो आपके पास ऑप्शन है वो है बैचलर ऑफ साइंस, बीएससी जिसे बोला जाता है। कॉलेज में जो आप एडमिशन लेते हो, बीएससी में आप क्या क्या कर सकते हो? तो बीएससी में भी हमारे पास बहुत सारी फील्ड्स हैं, जैसे आप फिजिक्स ऑनर्स कर सकते हो, केमिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हो, मैथ में कर सकते हो। फिजिकल साइंस का मीनिंग है इसमें कंबाइन हो जाएगा, फिजिक्स भी आ जाएगी, केमिस्ट्री भी आ जाएगी। कंप्यूटर साइंस भी आप कर सकते हो, बीएससी कंप्यूटर साइंस से भी। अब ऊपर वाले तीन ऑप्शन जनरली जो है वो टीचिंग फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, आप ये तीन करके टीचिंग फील्ड में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस की है, तो जितनी भी आईटी कंपनीज है, विप्रो है, इन्फोसिस है, जेनेटिक है, जितने भी ये आईटी कंपनीज है, सब में आपको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे कोई बीसीए करके जाता है या बीटेक करके जाता है।
जो बीसी और बीटेक वाले होते हैं, जो बीटेक कंप्यूटर साइंस जिन्होंने किया है और आप बीएससी कंप्यूटर साइंस करके जाते हो, तो आप इक्वली माने जाते हो आफ्टर ग्रेजुएशन। तो आप भी आईटी कंपनीज में जॉब ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने नॉन मेडिकल स्ट्रीम से +2 की है, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं, जैसे कि एसएससी के अंदर कई एग्जाम्स हैं जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको नेवी या एयरफोर्स वगैरह में भी जॉब मिल सकती है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको वो सिर्फ किससे मिलेगी? ये सारी चीजें मिलेंगी आपको नॉन मेडिकल से। लेकिन एक चीज का ध्यान रहे, डोंट चूज बोथ जस्ट फॉर मल्टीपल ऑप्शंस। इसका मीनिंग ये हुआ कि सिर्फ इसलिए कि मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं मैथ भी कर लूंगा, मैं बायो भी कर लूंगा, अभी कर लेते हैं 2 साल, कल को देखेंगे 2 साल के बाद जब +2 हो जाएगी, जिसमें ज्यादा स्कोप होगा उसमें चला जाऊंगा, ये सोच के कभी भी दोनों स्ट्रीम मत लेना। अगर आपको अपना गोल डिसाइड करना है तो वो आपको आज ही डिसाइड करना है, 2 साल बाद डिसाइड नहीं करना। मल्टीपल ऑप्शन के चक्कर में दोनों लेके बहुत पजल रहते हैं बच्चे, वो कहीं के नहीं रहते। आप पहले डिसाइड करोगे आपको मेडिकल लेनी है, तो मेडिकल करने के बाद किस स्ट्रीम में जाना है, कौन सा कोर्स करना है, पहले डिसाइड करके आप सिर्फ स्टडी पे फोकस करो। नॉन मेडिकल लिए तो क्या करना है, पहले डिसाइड करके फोकस करो। कंफ्यूजन होके दोनों को चूज मत करो। जो अपना गोल डिसाइड नहीं कर सकता, वो चाहे कितने भी सब्जेक्ट ले ले मल्टीपल ऑप्शन के लिए, वो हमेशा कंफ्यूज ही रहेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रहे। माइंड इज लाइक अ पैराशूट, इट डज नॉट वर्क इफ इट इज नॉट ओपन। अगर अभी से आप सोचना शुरू नहीं करोगे कि आपको 2 साल बाद +2 के बाद कहाँ एडमिशन लेना है, किस में लेना है, तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। आप सिर्फ रट्टा मारने पे लगे रहोगे कि मुझे तो सिर्फ फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, बायो पढ़नी है, +2 होने के बाद देखेंगे क्या करना है। नहीं, आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको +2 के बाद क्या करना है। तब आपको आज की स्टडी शुरू करनी है कि अब मुझे वो चीज करनी है, तो उसके हिसाब से मुझे इस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना है, इनको साथ में लेके चलना है, लेकिन इसकी नॉलेज मुझे बहुत ज्यादा चाहिए। इस तरीके की प्लानिंग आप जब करने शुरू हो जाओगे और एक गोल अपना डिसाइड कर लोगे, तो निश्चित तौर पर आप गोल में सक्सेसफुल भी होगे और आपको पछताना नहीं पड़ेगा। जैसे बहुत सारे बच्चे पछताते हैं जब वो मेडिकल नॉन मेडिकल कर लेते हैं और उसके बाद उनका कहीं एडमिशन नहीं होता, क्योंकि वो रैंडमली हर जगह के फॉर्म भर देते हैं। मैंने इसमें भी फॉर्म भर दिया, उस कॉलेज में भी भर दिया, उनका कुछ डिसीजन नहीं होता। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि जहां एडमिशन हो जाएगा वहां हम एडमिशन ले लेंगे। लेकिन अगर 2 साल पहले उन्होंने एक ही गोल डिसाइड किया होता, चाहे वो आईआईटी होता, चाहे वो नीट ही होता, तो वो वहीं एडमिशन ले लेते, क्योंकि गोल अगर डिसाइडेड हो तो आपकी मेहनत अपने आप बढ़ जाती है। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। इसको शेयर और करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और वीडियो जो आर्ट्स और कॉमर्स से रिलेटेड स्टूडेंट हैं उनकी भी वीडियो जल्दी आएगी, वो भी फायदा उठा सके। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है।